स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के लेक्चर नंबर 10 में। और अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं उस बारे में जानते हैं। हम दोस्तों स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, स्मार्ट व्यू मॉनिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्मार्ट व्यू ट्रैकर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्मार्ट व्यू डैशबोर्ड पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, नेट टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अब हम थोड़े एडवांसमेंट लेवल पे आगे बढ़ते हैं और आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों क्लस्टर या फेल ओवर के बारे में। अगर दोस्तों बात करें फेल ओवर की तो ये वर्ड जो उभर के आया था, ये वर्ड यानी फेल ओवर नेम जो दिया था वो सिस्को ने दिया था। तो और क्लस्टर जो हमें नेम दिया है वो दिया है चेक पॉइंट ने। दोनों नेम डिफरेंट हैं बट दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों जो है सिमिलर वर्क करते हैं। दोनों ही फेल ओवर और क्लस्टर जो है हमें हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे नेटवर्क को। तो बात करें अगर फेल ओवर और क्लस्टर की तो दोस्तों फेल ओवर या क्लस्टर होता है वो कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम अपने नेटवर्क को हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी एक फायरवॉल है, ये आपका इंटरनल नेटवर्क रन हो रहा है, प्रोडक्शन आपका रन हो रहा है। कभी भी यदा कदा आपकी फायरवॉल डाउन हो जाती है तो आपका नेटवर्क पूरा चौक हो जाता है, आप वर्क नहीं कर पाते क्योंकि आपका कनेक्टिविटी इंटरनेट से बंद हो चुकी है या आपके लोकल नेटवर्क से आपकी कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है। तो इस रिडंडेंसी से, इस डाउन टाइम से बचने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि हम एक डिवाइस और यहाँ पे अटैच करते हैं और हम इन्हें हाई अवेलेबिलिटी में अटैच करते हैं ताकि अगर हमारा एक फायरवॉल डाउन चला जाए तो हमारा ट्रैफिक जो है दूसरी फायरवॉल से जाए और हमारा प्रोडक्शन जो है हैम्पर ना हो, यानी हमारे प्रोडक्शन में कभी भी डाउन टाइम ना आए। तो इस डाउन टाइम से बचने के लिए हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं फेल ओवर या क्लस्टर का। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि फेल ओवर कैसे वर्क करता है और क्लस्टर कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर बात करें कि फेल ओवर या क्लस्टर के कितने मोड होते हैं हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल में, तो दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल में दो मोड होते हैं। नंबर 1 होता है आपका हाई अवेलेबिलिटी और सेकंड है आपका लोड शेयरिंग। हाई अवेलेबिलिटी अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर दो फ्लेवर होते हैं, लेगेसी और न्यू। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी में ऐसा क्या होता है और लोड शेयरिंग में ऐसा क्या होता है। तो पहले हम हाई अवेलेबिलिटी को देखते हैं। दोस्तों हाई अवेलेबिलिटी में ये होता है कि आपके पास दो डिवाइस होते हैं जिसमें कि आप एक डिवाइस को एज ए एक्टिव मेंबर कॉन्फ़िगर करते हैं और एक को स्टैंड बाय करते हैं। यानी आपकी एट ए टाइम सिंगल फायरवॉल वर्क करती है, जो आपका एक्टिव मेंबर होता है वो एट ए टाइम वर्क करता है और आपका स्टैंड बाय फायरवॉल जो है स्टैंड बाय पोजीशन पे रहता है, यानी उससे कोई भी आपका ट्रैफिक पास नहीं होता, सारा ट्रैफिक आपका एक्टिव फायरवॉल से पास होता है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट हाई अवेलेबिलिटी का। अब हाई अवेलेबिलिटी में न्यू मोड में क्या होता है और लेगेसी मोड में क्या होता है, इस बारे में समझने के लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों अगर हम हाई अवेलेबिलिटी में न्यू मोड की अगर हम बात करें तो न्यू मोड में दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास लेट सपोज 3 इंटरफेस थे, जो कि एक वैन इंटरफेस है, एक लैन इंटरफेस है और एक आपने फेल ओवर लिंक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हम इन इंटरफेस को पहले देखते हैं। आपके पास जब भी दो फायरवॉल हो और आप हाई अवेलेबिलिटी में ऐड करने जा रहे हो तो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपके पास दो बॉक्सेस होने चाहिए सिमिलर मॉडल के। अगर आप डिफरेंट मॉडल पे हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आप जिस भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये वैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपके सेकेंडरी फायरवॉल के वैन इंटरफेस पे सेम सबनेट का आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। डिफरेंट सबनेट का आईपी आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो भी आप हाई अवेलेबिलिटी में नहीं ऐड कर सकते अपने दो फायरवॉल को। थर्ड थिंग्स ये है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने प्राइमरी फायरवॉल के गिग इंटरफेस फॉर एग्जांपल 0/0 पे मैं अपना लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूं और मैं अपनी सेकेंडरी फायरवॉल के गीगाबिट 0/1 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर करता हूं,
तो दोस्तों तो भी आप अपनी फायरवॉल को फेल ओवर में अटैच नहीं कर सकते, आपके पास सिमिलर इंटरफेस होना जरूरी है। तो ये 3 बातों का आप खासा ध्यान रखें जब भी आप फेल ओवर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। फर्स्ट कि आपके पास सेम मॉडल की फायरवॉल होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप सेम सबनेट का आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे अपने वैन इंटरफेस पे या इंटरनेट इंटरफेस पे या लैन इंटरफेस पे। थर्ड थिंग कि आप जिस आईपी को लेट सपोज आप लैन के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं तो सेम इंटरफेस पे आप दोनों फायरवॉल पे लैन आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आई होप आप लोगों के इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगर हम बात करें न्यू मोड की, तो न्यू मोड में केवल एक चीज आपकी नहीं होती है कि आपको वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों ये आपका वर्चुअल आईपी, आपको एक वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना जरूरी है अपने फायरवॉल पे, चाहे वो वैन हो चाहे लैन हो। लेकिन अगर आप फेल ओवर लिंक को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पर आपको वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एक इंटरफेस पे एक आईपी दे दीजिए, सेम सबनेट का आईपी आप दूसरे इंटरफेस पे दे दीजिए। फेल ओवर लिंक जो है आपका कनेक्शन टेबल मेंटेन करने के लिए, कनेक्शन टेबल शेयर करने के लिए, राउटिंग टेबल, सारी इंफॉर्मेशन इस फायरवॉल की जितना भी ट्रैफिक इससे पास हो रहा है वो अपनी इस फायरवॉल से शेयर करता है, ताकि जब भी ये फायरवॉल डाउन चला जाए तो बिना किसी डाउन टाइम के आपका ट्रैफिक इस वाली फायरवॉल से पास हो जाए। तो आपको न्यू वाले मोड में, हाई अवेलेबिलिटी न्यू मोड में वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हाई अवेलेबिलिटी में वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट सपोज मैं एक यूजर हूं अपने नेटवर्क पे और मेरा आईपी है 192.168.1.254, 250 कर देता हूं। ओके, मैं सबनेट मास्क देता हूं 24 का, जैसा कि मेरा नेटवर्क जो है 24 सबनेट मास्क का है 255। सॉरी, माउस थोड़ा टेढ़ा मूव हो रहा है। 255.0। अब कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे जो मैं दूंगा। डिफॉल्ट गेटवे दोस्तों ना मैं एक्टिव मेंबर का फिजिकल इंटरफेस का आईपी दूंगा, ना सेकेंडरी मेंबर के फिजिकल इंटरफेस का आईपी दूंगा। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे दूंगा 1.3 192.168.1.3। ओके, सो जब भी मेरे पीसी से मैं ब्राउजर एक्सेस करूं, इंटरनेट एक्सेस करूंगा, तो मेरा डिफॉल्ट गेटवे जो है 1.3 डला हुआ है, तो वो ट्रैफिक मेरा 1.3 वर्चुअल आईपी के पास जाएगा फायरवॉल के। एंड देन आपका ये वर्चुअल आईपी डिसाइड करेगा कि मेरा कौन सा मेंबर एक्टिव है। जो भी मेंबर आपका एक्टिव होगा ये ट्रैफिक उस मेंबर से उस फिजिकल इंटरफेस पे मूव कर देगा, और जो मेरा फायरवॉल है वो 1.1 इंटरफेस के आईपी के थ्रू मेरे ट्रैफिक को इन करके देन आउट करेगा। ओके, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आउट किस इंटरफेस से करेगा, वो आउट फिजिकल इंटरफेस से करेगा अपने, यहाँ पे वो वर्चुअल पे नहीं फेंकेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई भी मेरा, लेट सपोज यहाँ पे डीएमजी चल रहा है, डीएमजी स्विच है मेरा, डीएमजी के सर्वर है, यहाँ पे ये सर्वर है, कोई भी मेरे वेब सर्वर को एक्सेस करता है तो उसका ट्रैफिक जो आएगा वो इस वर्चुअल इंटरफेस पे आएगा, और यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि मुझे किस फायरवॉल के किस आईपी पे मेरे को अपना ट्रैफिक मूव करना है। तो अगर मेरा ये फायरवॉल एक्टिव है तो वो ट्रैफिक मूव करेगा 7.4 पे, 7.4 से फिर वो ट्रैफिक आगे प्रोसेस होगा। अगर मेरी ये फायरवॉल डाउन हो जाती है और कोई भी ट्रैफिक बाहर से इस आईपी पे हिट करता है वर्चुअल आईपी पे, तो वो मेरे ट्रैफिक को मूव कर देगा 172.20.7.5 पे, एंड देन मेरी ये फायरवॉल उस ट्रैफिक को आगे प्रोसेस करेगी। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि न्यू मोड में कैसे वर्क होता है। सो दोस्तों न्यू मोड के बारे में आप समझ चुके होंगे, एक बार मैं फटाफट फिर से ओवरव्यू दे देता हूं। न्यू मोड में जब भी आपका ट्रैफिक आता है तो वो सबसे पहले वर्चुअल आईपी पे हिट करता है। वर्चुअल आईपी डिसाइड करता है कि मेरा कौन सा फायरवॉल अप है। जो भी फायरवॉल अप होता है वो उसके उस इंटरफेस पे उस ट्रैफिक को मूव कर देता है और वो फायरवॉल उस ट्रैफिक को आगे प्रोसेस करता है। अगर आपका ये फायरवॉल डाउन है तो आपका हिट वर्चुअल इंटरफेस पे आएगा, वो चेक करेगा कि मैं पहले इसे चेक करेगा, ये डाउन है, तो वो उस आईपी को इधर फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद ये फायरवॉल जो है आपके आईपी को प्रोसेस करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा न्यू मोड में। अब हम बात करते हैं लेगेसी मोड की। ओके,
सो लेगेसी मोड में सबसे पहले आप इस आईपी को मिटा दीजिए, क्योंकि वर्चुअल आईपी का कॉन्सेप्ट लेगेसी मोड में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये पैकेट कैसे प्रोसेस करेगा दोस्तों? लेगेसी मोड में ये होता है कि जब भी आपका फायरवॉल, ये लेट सपोज ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाय है, आपका पैकेट आया, आपका पैकेट सबसे पहले आएगा एक्टिव मेंबर के इंटरफेस के पास। ओके, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने पीसी में क्या गेटवे डिफाइन करेंगे। लेट सपोज मेरा आईपी है 192.168.1.150। लेट सपोज मैंने 255, ये मेरा सबनेट मास्क है लैन का 255.255.0। अब अगर बात करें कि डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्या देंगे, तो न्यू मोड में तो दोस्तों हमने डिफॉल्ट गेटवे ये वर्चुअल आईपी दिया था। अब यहाँ पे क्या हम देंगे, हम यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे में आईपी देते हैं एक्टिव मेंबर के इंटरफेस का, यानी मैं यहाँ पे आईपी दूंगा 192.168.1.1। लेकिन आप कह रहे होंगे कि अगर मेरी ये फायरवॉल डाउन चले जाती है तो ऑब्वियसली ये आईपी भी आपकी डाउन चली जाएगी, ये वर्क नहीं करेगी। तो दोस्तों लेगेसी मोड में ब्यूटी ये होती है कि अगर आपकी ये फायरवॉल डाउन हो जाती है तो ये आईपी जो आपके एक्टिव मेंबर पे असाइन है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मेंबर के पे असाइन हो जाती है। यानी अगर ये डाउन हो गई तो इसका आईपी 7.5 नहीं, इसका आईपी 7.4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये 1.1 है, अगर ये डाउन हो गई फायरवॉल तो इसका आईपी भी 1.1 हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा आपका। ये केवल नाम का यहाँ पे 1.2 और 1.4 ये कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है, लेकिन अगर आपकी फायरवॉल डाउन चले जाती है तो ये आईपी असाइन हो जाता है आपके सेकेंडरी फायरवॉल को और वो बन जाता है आपका एक्टिव मेंबर। और जैसे ही ये फायरवॉल आपकी अप आती है तो ये सिमिलर आईपी वापस आ जाता है इस फायरवॉल के पास, और ये जो 1.2 था यहाँ पे और 7.5 था ये इसको असाइन हो जाता है। तो आई होप आपको लेगेसी मोड के बारे में पता चल गया होगा। लेगेसी मोड में सिंपल सा आपका 2 आईपी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फिजिकल इंटरफेस पे आपके कॉन्फ़िगर होती है। न्यू मोड में जो है आपको वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट होती है अपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हाई अवेलेबिलिटी के 2 मोड होते हैं, न्यू और लेगेसी। आप दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा। अगर कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या पोस्ट कीजिए। दोस्तों हाई अवेलेबिलिटी को हम कवर कर चुके हैं, न्यू मोड को हम कवर कर चुके हैं, लेगेसी मोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं लोड शेयरिंग की। तो लोड शेयरिंग के बारे में हमारे पास 2 मोड होते हैं, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट मोड। अब एक एक करके दोनों मोड के बारे में समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीकास्ट की और फिर बात करते हैं यूनिकास्ट की। दोस्तों लोड शेयरिंग की बात करते हैं। पहले लोड शेयरिंग की बात करना मैं भूल गया। दोस्तों लोड शेयरिंग का मतलब होता है कि आपके दोनों फायरवॉल जो हैं, दोनों फायरवॉल से आपका ट्रैफिक पास होगा एट ए टाइम। हाई अवेलेबिलिटी में आपकी एक फायरवॉल एक्टिव थी, एक स्टैंड बाय थी, तो एक्टिव फायरवॉल से सारा ट्रैफिक पास हो रहा था, स्टैंड बाय से कोई भी ट्रैफिक पास नहीं हो रहा था हाई अवेलेबिलिटी के केस में। लेकिन लोड शेयरिंग के केस में आपका ट्रैफिक इस फायरवॉल से भी पास होगा, इस फायरवॉल से भी पास होगा, दोनों फायरवॉल से पास होगा, लेकिन डिफरेंट वे में पास होगा, जो कि डिपेंड करता है आपका लोड शेयरिंग यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है। ओके तो सबसे पहले बात करें मल्टीकास्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों मल्टीकास्ट की अगर हम बात करें तो मल्टीकास्ट में 50% ट्रैफिक आपका इस वाली फायरवॉल से ट्रांसफर होगा और 50% ट्रैफिक आपका इस वाली फायरवॉल से ट्रांसफर होगा। और अगर हम वर्चुअल आईपी की बात करें तो मल्टीकास्ट हो या यूनिकास्ट, आपको वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हाई अवेलेबिलिटी में। जैसे आपका ट्रैफिक डायरेक्ट वर्चुअल आईपी पे हिट कर रहा था, देन वो डिसाइड कर रहा था मुझे किस मेंबर से ट्रांसफर करना है। सिमिलर वे में आपका यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में भी आपका ट्रैफिक वर्चुअल आईपी पे हिट करेगा, देन वो डिसाइड करेगा कि मुझे किस फायरवॉल से इस कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड करना है। तो मल्टीकास्ट में ये होता है दोस्तों कि जब भी आपका ट्रैफिक आपकी वर्चुअल आईपी पे हिट करता है तो आपका फायरवॉल डिसाइड करता है कि मुझे ट्रैफिक आइदर इधर से फॉरवर्ड करना है या इधर से फॉरवर्ड करना है।
तो अगर आप मल्टीकास्ट डिफाइन करते हैं अपने फायरवॉल में, तो आपका 50% ट्रैफिक एक फायरवॉल से और 50% ट्रैफिक दूसरे फायरवॉल से आपका जाता है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि मुझे किस फायरवॉल से जाना है? तो दोस्तों इसमें एल्गोरिथम रन होती है मल्टीकास्ट के लिए कि पहले एक पैकेट आपका इधर से जाएगा तो दूसरा पैकेट इधर से जाएगा। तो सिमिलर वे में ये 50-50% ट्रैफिक को आपस में शेयर करते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिकास्ट की। सो दोस्तों यूनिकास्ट को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में। यूनिकास्ट में दोस्तों आपका 30% ट्रैफिक 30% ट्रैफिक एक फायरवॉल से पास होगा और 70% ट्रैफिक जो है आपका दूसरी फायरवॉल से पास होगा। हो सकता है सेकेंडरी फायरवॉल आपकी 30% ले 70, तो इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आप सिंपल सा ये बोलेंगे कि 30% ट्रैफिक मेरा एक फायरवॉल से पास होगा और 70 दूसरी वाली फायरवॉल से। दोस्तों जब भी आप, अब ध्यान देना कि 30% से कौन सा ट्रैफिक जाता है, जब भी आप फर्स्ट टाइम कनेक्शन इनिशिएट करते हैं तो वो आपका ट्रैफिक पास होगा 30% वाले फायरवॉल से। अब जब आपका ट्रैफिक रिटर्न में आता है, वापस आएगा, तो वो अपने कनेक्शन टेबल को चेक करता है। कनेक्शन टेबल को चेक करने के बाद जब उसे पता लगता है कि ये कनेक्शन ऑलरेडी मेरा बन चुका है, तो वो अपनी कनेक्शन टेबल को शेयर करता है 70% ट्रैफिक वाली फायरवॉल के पास। 70% वाली ट्रैफिक के पास शेयर करने के बाद आपका जो ट्रैफिक है वो 70% वाली ट्रैफिक से मूव होना स्टार्ट होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ट्रैफिक आपका 70% वाले से ही पास होगा, जरूरी नहीं है, वो 30 वाले से भी होगा, लेकिन मोस्टली ट्रैफिक वो 70% वाले फायरवॉल को देता है। तो यहाँ पे कई लोगों से अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 30% वाला ट्रैफिक और 70% वाला ट्रैफिक कैसे पास होता है, तो बोलते हैं कि फर्स्ट कनेक्शन जो मेरा बनता है वो 30% वाली से बनता है, उसके बाद जब कनेक्शन बन जाता है तो बाकी का ट्रैफिक जो है 70% ट्रैफिक वाली फायरवॉल से हमारा कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है जब एक बार कनेक्शन बनता है। यानी फर्स्ट कनेक्शन हमारा प्राइमरी से बन गया, लेट्स सपोज 30% ट्रैफिक जो मैनेज कर रहा है, जिसे कि पाइवट फायरवॉल कहते हैं, सॉरी इसको पाइवट कहते हैं 30% ट्रैफिक वाले फायरवॉल को। तो मेरा फर्स्ट कनेक्शन पाइवट वाली फायरवॉल से बनेगा, उसके बाद जो एक बार कनेक्शन बन गया वो बाकी का ट्रैफिक आपका सेकेंडरी फायरवॉल से मूव होगा, इन आउट होगा। तो इट्स ए रॉन्ग थिंग्स कि आपका सारा ट्रैफिक उसके बाद एक बार कनेक्शन बनने के बाद सारा ट्रैफिक 70 वाले से पास होगा, बिल्कुल गलत है। आपका मोस्टली 90% ट्रैफिक कनेक्शन बनने के बाद सेकेंडरी वाली फायरवॉल से मूव होता है, लेकिन 10% ट्रैफिक जो है वो इन आउट जो है आपके 30% पाइवट वाली फायरवॉल से होता है। तो आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि मेरा कनेक्शन एक बार इस वाली फायरवॉल से बना, ट्रैफिक मुझे वापस मिला तो ट्रैफिक को यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा और वो ट्रैफिक फिर यहाँ से मूव होना शुरू होगा। वो फायरवॉल डिसाइड करता है कि मुझे इस पैकेट को आइदर इस फायरवॉल से ट्रांसफर करना है, इन आउट करना है, या इस फायरवॉल से। तो मोस्टली जो है आपकी पाइवट फायरवॉल ट्रैफिक मूव करने के लिए 70% वाली फायरवॉल को कनेक्शन शेयर करती है और कनेक्शन यहाँ से आपका इन आउट होता है। ओके, सो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स था आप लोगों को समझाना। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया हो। तो सिंपल वे में मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि आपका फर्स्ट कनेक्शन जब भी बनेगा, ये कंपलसरी कि आपका फर्स्ट कनेक्शन जब भी बनेगा वो 30% यानी पाइवट फायरवॉल से जाएगा। ओके, और जब भी आपका कनेक्शन बन चुका होगा उसका मोस्टली पार्ट 70% वाले फायरवॉल से जाएगा। यहाँ पे जितना भी 70% ट्रैफिक होगा इसका ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका होगा, और फर्स्ट टाइम जितने भी कनेक्शन बनेंगे वो 30% वाली ट्रैफिक वाली फायरवॉल से बनेंगे। ओके, गॉट इट। सो अभी तक हम चारों मोड कवर कर चुके हैं। हाई अवेलेबिलिटी में न्यू मोड कवर हो चुका है। न्यू मोड कैसे काम करता है मैं बता चुका हूं। लेगेसी मोड कैसे काम करता है, इट जस्ट वर्क लाइक सिस्को की फायरवॉल, जैसे सिस्को की फायरवॉल वर्क करती है, सिमिलर वे में लेगेसी मोड आपका चेक पॉइंट फायरवॉल में वर्क करता है। न्यू मोड में आपको वर्चुअल आईपी की जरूरत होती है, जिसमें कि आपका सारा ट्रैफिक वर्चुअल आईपी पे हिट करता है।
लोड शेयरिंग में आपकी दोनों फायरवॉल ट्रैफिक शेयर करती है। मल्टीकास्ट में आपका 50-50% ट्रैफिक शेयर होता है। यूनिकास्ट में आपका 30 और 70% ट्रैफिक शेयर होता है। फर्स्ट टाइम कनेक्शन जो भी बनता है वो 30% ट्रैफिक वाली फायरवॉल यानी पाइवट फायरवॉल से बनता है, और एक बार कनेक्शन बनने के बाद 90% या मोस्टली कनेक्शन आपका 70% वाली फायरवॉल से बनता है। तो ये आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आप लोगों के बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट आपको मिलता है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पोस्ट कीजिए अपने क्वेरी को, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने जल्दी आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकूं। तो ओके, उसके अलावा दोस्तों एक ये छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था ये समझाने के लिए कि आप फेल ओवर को समझ पाए बेहतरीन तरीके से। ये मेरा पेरीमीटर स्विच है जिसमें कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन आता है। अब दोस्तों ये आपका एक्सटर्नल इंटरफेस ऐसे कॉन्फ़िगर, ये लाइव नेटवर्क का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ये आपका ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ये फायरवॉल के वैन इंटरफेस से कनेक्टेड है। ये आपका स्विच का एक इंटरफेस दूसरी फायरवॉल से ऐसे कनेक्टेड। आपके लाइव नेटवर्क में ऐसे कनेक्टिविटी होगी। ओके, आपने एक फेल ओवर लिंक जो है ये कनेक्ट किया आपने बैक टू बैक अपनी फायरवॉल के साथ, और लैन इंटरफेस आपका ये कनेक्टेड है आपके कोर स्विच के साथ। कोर स्विच वो स्विच जो होता है L3 स्विच, जहाँ पे आपका मोस्टली ट्रैफिक हैंडल होता है। तो ये इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी होगी लाइव नेटवर्क में। तो ये जो बिगिनर्स हैं जो मेरे लेक्चर को, जो कि फ्रेशर हैं नेटवर्किंग के फील्ड में, उन्हें समझने के लिए ये डायग्राम काफी हेल्पफुल रहेगा कि कनेक्टिविटी फेल ओवर में किस तरीके से होती है, लाइव नेटवर्क में कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, और कोई भी डाउट हो तो आप फेसबुक में पोस्ट कर देना यहाँ पे। और हमारे कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ में ASA फायरवॉल, चेकपॉइंट फायरवॉल से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गया, ट्रबल शूटिंग, और ये कुछ चीजें मैं अपनी वेबसाइट पे डेली पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप एक बार वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा दोस्तों कि अगर मैं कोई भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपके पास आ जाएगा कि मैंने एक नया लेक्चर अपलोड किया है। तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी लेक्चर्स को देखने की डे टू डे। ओके, सो थैंक यू।